नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जून में कराए जा सकते हैं पंचायत चुनाव, अब मार्च अप्रैल में होना असंभव। यूपी पंचायत चुनाव 2026 फरवरी में आयोग का गठन होने पर भी चुनाव की अधिसूचना जून से पहले होने की कोई गुंजाइश नहीं है। शारीरिक संबंध से संतुष्ट नहीं हूँ, शादी के बाद 1 महीने में ही पति को छोड़ दिया, युवती बोली क्योंकि वह सांवला है। यूपी के हाथरस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति को छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन इसके पीछे की जो उसने वजह बताई है वह हैरान करने वाली है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पत्नी का आरोप है कि उसके पति अभिषेक का रंग सांवला है, उसके साथ ही वह शारीरिक रिश्ते से भी संतुष्ट नहीं है। दोनों के बीच चल रहे इस विवाद को काफी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन अभिषेक की पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। ये मामला अब हाथरस और आगरा के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या अब रिश्तों की उम्र सिर्फ लुक और फिजिकल रिलेशन तक ही सीमित रह गई है। यूपी में अब कोटेदार गांव में बनवाएंगे लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड, आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। अमेठी में अब कोटेदार गांव-गांव जाकर आयुष्मान भारत कार्ड बनवाएंगे। इसके लिए तहसील सभागार में कोटेदारों की आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उन्हें पहले कार्ड बनवाना होगा, तभी खाद्यान्न मिलेगा। इससे ग्रामीणों को कार्ड बनवाने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, जिससे योजना का लाभ सीधे गाँव स्तर पर मिलेगा। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई प्रेम कहानी का हुआ ये अंजाम। बरेली पहुंची नेपाल की युवती ने बताई आप बीती। बरेली के नवाबगंज निवासी युवक ने नेपाल की युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर विदेश ले गया। विदेश से आने के बाद गोवा और मुंबई में उसके साथ रहता रहा। युवती का उत्पीड़न किया। युवती के मुताबिक 4 दिन पहले युवक ने उससे 3 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन छीन लिए और पीटकर उसे घर से निकाल दिया। मुंबई से नवाबगंज पहुंची युवती ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चालान को हल्के में नहीं लें, ब्लैक लिस्ट हो जाएगी गाड़ी। ट्रैफिक नियमों में सरकार ने किए कई अहम बदलाव। केंद्र सरकार ने चालान प्रक्रिया को डिजिटल और समयबद्ध बनाकर कार ड्राइवरों व यातायात पुलिस दोनों पर नकेल कस दी है। यातायात नियमों, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट, नशा, मोबाइल पर बात करना, लाल बत्ती का उल्लंघन के एवज में होने वाले चालान का समय पर भुगतान नहीं होने पर वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किए थे। इस ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव आपत्ति लेने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। आम बजट से यूपी के डेवलपमेंट को मिलेंगे 4.18 लाख करोड़। प्रदेश में तेजी से घूमेगा विकास का पहिया। केंद्र सरकार के 2026-27 के आम बजट से उत्तर प्रदेश को लगभग 4.18 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से 2.69 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। ये धनराशि राज्य के विकास कार्यों को गति देगी, जिसमें एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे और शहरी बुनियादी ढांचे व विकास शामिल है। इससे प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। सरकारी बैंकों का होगा मर्जर, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर की समग्र समीक्षा की घोषणा की, जिसके बाद सरकारी बैंकों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। इस ऐलान का असर शेयर बाजार में साफ दिखा। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 4.4% गिर गया, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 में करीब 1.4% की गिरावट रही। खास बात ये रही कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में SBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों के शेयर 2% से 7% तक लुढ़क गए। प्रदेश की GDP में 48% योगदान देने वाला पश्चिम यूपी बनेगा विकसित भारत का आधार। बजट में बड़ी घोषणाएं। आम बजट 2026 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। बजट में खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने, हस्तिनापुर को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहित अन्य रेल परियोजनाओं से कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए बजट में 62% की वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
153 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे 27,000 करोड़ से बनेगा 6 लेन, पूर्वी यूपी और नेपाल को जोड़ेगा। केंद्र सरकार ने पूर्वी यूपी की तराई, श्रावस्ती और नेपाल को जोड़ने वाले 153 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन हाईवे में बदलने के लिए 27,927 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये परियोजना बाराबंकी से रुपईडीहा तक जाएगी, जिससे सीमावर्ती जिलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कतरनिया घाट जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुँच आसान होगी। सरयू नदी पर नया पुल भी बनेगा। मेरा एडमिशन करवा दो, जनता दर्शन में मासूम अनाबी की बात सुन पिघले सीएम योगी। जनता दर्शन में एक छोटी सी बच्ची अपना एडमिशन किसी स्कूल में करवाने की इच्छा लेकर आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपने अधिकारियों को बच्ची का दाखिला कराने के आदेश दिए। बजट 2026 में यूपी के 12,000 आईटी बीपीओ यूनिट्स को टैक्स से राहत, विदेशी सेवाओं पर जीएसटी खत्म। बजट 2026 में यूपी के 12,000 आईटी बीपीओ यूनिट्स को टैक्स से राहत मिलेगी। विदेशी सेवाओं पर 18% जीएसटी खत्म कर दी गई है। इससे सेवा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर और झांसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यूपी में 10 लाख कैंसर मरीजों को मिलेगी संजीवनी, दवाएं होंगी सस्ती। हर साल बढ़ रहे 2.5 लाख मरीज। केंद्रीय बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों से यूपी के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में पंजीकृत करीब 10 लाख कैंसर मरीजों को हर माह दवाओं की खरीद में 15 से 20 हजार रुपए का बचत होगी। प्रदेश में हर साल कैंसर के 2.5 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होने का लाभ भी करीब 15,000 मरीजों को मिलेगा। यूपी में 10 फरवरी तक बीजेपी चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान, मंत्री विधायक गिनाएंगे अचीवमेंट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बजट उपलब्धि अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का उद्देश्य है कि बजट में किए गए प्रावधानों, योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक सीधे पहुंचे और सरकार की प्राथमिकताओं को प्रभावी तरीके से सामने रखा जा सके। इस अभियान के तहत भाजपा के पदाधिकारी 10 फरवरी तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माँ बाप और भाई ने पकड़े हाथ पैर, ज्योति ने घोट दिया गला। बरेली में महज इतने रुपए के लिए पत्नी ने खुद उजाड़ लिया अपना सुहाग। उत्तर प्रदेश के बरेली में 9 साल की लव स्टोरी का बेहद ही खौफनाक अंत हुआ। महज 20,000 रुपए के लिए पत्नी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोनों ने 2 महीने पहले ही शादी की थी, लेकिन मामूली सी कहासुनी में पत्नी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने ही हाथों से अपने सुहाग का गला घोट दिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और उसके माता पिता समेत तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी में नया मुस्लिम विकल्प या पुरानी मजबूरी, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़े बदलाव का संकेत। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरणों की चर्चा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उवैसी, चंद्रशेखर, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर एक नया पीडीए मोर्चा बना सकते हैं। कांग्रेस और बसपा के कमजोर होने से मुस्लिम मतदाता सपा की ओर झुके हैं, लेकिन सपा के सामने भी चुनौतियां हैं। ये नया गठबंधन भाजपा को चुनौती देने का प्रयास कर सकता है, हालांकि इसकी सफलता पर संशय बना हुआ है। सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, देखें पीएम किसान योजना को कितना मिला आवंटन। केंद्रीय बजट 2026 में कृषि क्षेत्र को 1,40,528.78 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। बजट में खेती की पैदावार में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मत्स्य पालन और पशुपालन के विकास के लिए भी कई पहले घोषित की गई हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बजट में महिलाओं के लिए नई योजना, लखपति दीदी के बाद अब सी मार्ट का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई खास बड़े ऐलान किए हैं। ये बजट किसानों, युवाओं और आम आदमियों पर फोकस है। इस बीच वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए खास ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए सी मार्ट योजना की शुरुआत की है। पिछले साल के बजट में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी और इस बार बजट में इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सी मार्ट योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को अपने कारोबार स्टेबलिट करने के लिए बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं कारोबार के लिए कम ब्याज पर लोन उठा सकते हैं। संपत्ति छुपाने वाले राजकर्मियों का सरकार ने रोका वेतन, 68,236 ने घोषित नहीं किया चल अचल प्रॉपर्टी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से निर्देश दिए गए थे कि सभी राजकर्मी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें। 68,000 से ज्यादा राजकर्मियों को अपने वेतन की कोई चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होती तो मुख्य सचिव एसपी गोयल के स्पष्ट आदेश पर सभी ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दिया होता। यूपी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले, 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। अखिलेश बोले सपने दिखाने का बजट। केंद्र सरकार के बजट 2026 में यूपी को कई सौगातें मिली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच बनेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है। प्रदेश को इसका फायदा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि नोएडा में हजारों रोजगार के अवसर विकसित होंगे। बजट में काशी पर खास फोकस किया गया है। जहां काशी से 2 कॉरिडोर शुरू होंगे, वहीं पोर्ट भी बनाया जाएगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि पिछली बार बिहार की तरह यूपी पर खास फोकस होगा। अखिलेश यादव ने बजट पर तंज कसा। कहा ये समझ से बाहर का बजट है, सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट है। जिन्होंने अपने पुराने घोषणा पत्र पर काम नहीं किया हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? भाजपा से जब उम्मीद नहीं तो बजट से क्या उम्मीद करेंगे? बजट के जरिए वोट बैंक साधने की तैयारी। यूपी में बुजुर्ग, महिला और दिव्यांग पेंशन में इजाफा। यूपी सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का बड़ा ऐलान किया है। वित्त विभाग की योजना के अनुसार वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को अब हर महीने पहले से अधिक राशि मिलेगी। ये कदम प्रदेश में गरीब कल्याण और वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यूपी शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जल्द भरे जाएंगे 72,000 पद। उत्तर प्रदेश में 72,000 शिक्षक पद खाली थे, जिन पर भर्ती को लेकर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि सभी खाली पद जल्द से जल्द भरे जाएं। 9 साल से रुकी भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के वकील पुष्कर शर्मा ने इस फैसले के महत्व और प्रक्रिया पर विस्तार से बताया है। ये निर्णय प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मिडिल क्लास के हाथ खाली, शेयर निवेशकों को भी झटका। वो 5 उम्मीदें जो बजट से टूट गईं। आम आदमी से लेकर किसानों पर फोकस होने वाले इस बजट में कुछ ऐसे भी ऐलान नहीं हो सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वहीं शेयर बाजार निवेशकों को बड़ा झटका मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक बजट 2026 पेश कर दिया है। ये बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस बताया जा रहा है। इस बजट का कुल साइज 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 7 नए रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर दिया गया है। पीसीएस परीक्षा 2025-26 का कैलेंडर जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 81 दिनों में 24 दिन आरक्षित हैं। पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा 29 मार्च से शुरू होगी, जबकि पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड 2025 कंप्यूटर विषय की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तिथियां संभावित हैं और बदल सकती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यूपी में अब 50 करोड़ तक की योजना मंजूर कर सकेंगे मंत्री। लखनऊ के 7 प्रवेश द्वार धर्म शौर्य के होंगे प्रतीक। प्रदेश में परियोजनाओं की ट्रेन अब सर पर दौड़ेगी। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। विभागीय मंत्री अब 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे। अभी ये सीमा 10 करोड़ तक की थी। इसके अलावा 50 से 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्री देंगे। 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से दी जाएगी। सीएम योगी बोले, आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय
हर माह तय तिथि को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि विभागीय मंत्री स्तर से मिलने वाली स्वीकृति की सीमा जो अभी 10 करोड़ रुपए तक है उसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक किया जाए। यूपी के 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मी करा सकेंगे निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज, इस तरह मिलेगा लाभ। प्रदेश सरकार ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों व उनके आश्रितों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश कैबिनेट ने लगभग 15 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने पर मोहर लगा दी है। इससे इन शिक्षकों, कर्मचारियों व उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। यूपी में 530 करोड़ की लागत से बिछेगी नई रेल लाइन, 62 गाँव में जमीन अधिग्रहण शुरू, बनेंगे 3 रेलवे स्टेशन। बहराइच और जरवल रोड के बीच 65 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 530 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीपीआर मंजूरी के बाद 62 गाँव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व नेपाल के लोगों को लखनऊ तक तेज व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। 2027 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पद पर भर्ती का ऐलान, आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लिए जाएंगे। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। केबीएस में स्पेशल एजुकेटर की बम्पर भर्ती, 987 पदों पर आवेदन, जाने योग्यता। केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस ने विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की जरूरत वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत टीजीटी और पीआरटी के कुल 987 पद भरे जाएंगे। 60 वर्ष की आयु पर मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन, 2 चरणों शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होगा अभियान। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और लघु व्यापारी मानधन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। ये अभियान शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। पंजीकरण जन सुविधा केंद्रों या ऑनलाइन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मकान जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा आसान, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर बनाए जाएंगे ऑफिस। अब रजिस्ट्री ऑफिस में लंबी लाइन, भीड़ और कागजी झंझट बीते दिनों की बात होगी। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्री कार्यालयों को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अपॉइंटमेंट सिस्टम, टोकन व्यवस्था, डिजिटल काउंटर, आरामदायक वेटिंग एरिया और पारदर्शी निगरानी जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। सीएम युवा योजना में जौनपुर बना उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला, आजमगढ़ और हरदोई ने भी गाड़े झंडे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस पर जौनपुर को सम्मानित करेंगे। ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आजमगढ़ दूसरे और हरदोई तीसरे स्थान पर रहे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में होगी 500 रुपए की बढ़ोतरी, यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड से कटेगा नाम। एमओ शशि प्रिया ने बताया कि 15 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे। आईआईटी कानपुर के प्रणब आस्थाना ने बनाया एआई यूरिन एनालाइजर, 15 सेकंड में मिलेगी 10 बीमारियों की रिपोर्ट। बीएचयू का शोध, कैंसर से लड़ने और एलर्जी दूर करने में सक्षम बकरी का दूध। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बकरी के दूध को भविष्य का सुपर फूड बताया है। शोध के अनुसार इसमें कैंसर रोधी और सूजन कम करने वाले गुण हैं। ये गाय के दूध से आसानी से पचता है और शिशुओं व लैक्टोज असहिष्णु लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। इसमें उच्च कैल्शियम, प्रोटीन और मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं। वैश्विक स्तर पर इसके उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जो डेयरी क्षेत्र में नए अवसर खोल रहे हैं। 23 लाख महिलाओं को काम, योगी सरकार की योजनाओं ने गांव को बदल दिया, यूपी बना मिसाल। उत्तर प्रदेश के गांव में बदलाव अब सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है
जिसने महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दी है। रोजगार के साथ साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालती महिलाएं अब गाँव की अर्थव्यवस्था की धुरी बनती जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान 23 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे न सिर्फ लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिला, बल्कि गांव में आत्मनिर्भरता की नींव भी और मजबूत हुई। गांव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी सरकार ने किया 2 करोड़ नए मकान बनाने का ऐलान। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 सालों में 2029 तक ग्रामीण इलाकों के लिए 2 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया है, जिससे सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा हो सके और गरीब परिवारों को पक्के घर मिल सके, जिसमें पानी, शौचालय और बिजली जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। योगी सरकार की इस योजना में अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब निराश्रित बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे आर्थिक या सामाजिक कारणों से सरकारी दफ्तरों तक न पहुंच पाने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। योजना के तहत माता पिता खो चुके या असहाय बच्चों को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये नई सुविधा बच्चों को कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाएगी और उन्हें आसानी से लाभ मिल पाएगा। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन में ऐतिहासिक सुधार, जानिए नए नियम। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया गया है। विधवा महिलाएं, बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति जो लंबे समय से आर्थिक असुरक्षा और सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए पेंशन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए महसूस किया गया है कि मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन की पहल की है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के इन संवेदनशील वर्गों को आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना भी है। सरकार का मानना है कि पेंशन में सुधार से करोड़ों परिवार को राहत मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम होंगे। सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट रही। चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3,39,350 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपए पर आ गया है। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल यूपी न्यूज 75 से जुड़े रहे। नमस्कार।